ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा और भावनात्मक संदेश देना है। कराची की सुबह हमेशा शोर से शुरू होती है, लेकिन उस दिन का शोर कुछ अलग था। आसमान पर हल्के बादल थे और हवा में समुद्र की नमी घुली हुई थी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें ऐसे रेंग रही थीं जैसे शहर की रगों में थका हुआ खून दौड़ रहा हो। उन्हीं सड़कों पर एक पुराना हरे रंग का रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रिक्शे के पीछे सफ़ेद रंग से लिखा था, रोज़ी हलाल में बरकत है। उस रिक्शे को चला रहा था हमजा। उम्र लगभग 25 साल, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून। उसके हाथ हैंडल पर मजबूती से जमे हुए थे, जैसे वो सिर्फ रिक्शा नहीं बल्कि अपनी किस्मत को थामे हुए हो। हमजा कभी यूनिवर्सिटी का होनहार छात्र था। उसने मीडिया स्टडीज़ में दाखिला लिया था। सपना था कि एक दिन फिल्में बनाएगा, ऐसी फिल्में जो आम लोगों की कहानियां दुनिया के सामने लाएंगी। लेकिन पिता की अचानक मौत ने सब कुछ बदल दिया। घर की जिम्मेदारी, बीमार माँ, स्कूल जाती छोटी बहन और किराए का मकान। किताबें बंद हो गई, रिक्शा चल पड़ा। हर सुबह वो माँ के कमरे में जाता, उनके सिर पर हाथ रखता और कहता, अम्मी, दुआ करें आज का दिन अच्छा गुजरे। माँ मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। उसी दिन शहर के दूसरे कोने में आयशा खान अपने आलीशान अपार्टमेंट की बैल्कनी में खड़ी थीं। वो पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्री थीं। सोशल मीडिया पर उसके लाखों चाहने वाले थे। हर बड़ा ब्रांड उसे साइन करना चाहता था, हर चैनल। वो आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, शर्म नहीं आती, रास्ता छोड़ो। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई और दृढ़ता थी कि लोग धीरे धीरे हटने लगे। आयशा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। साधारण कपड़े, माथे पर पसीना, मगर आंखों में बेखौफ आत्मविश्वास। हमजा ने शांत स्वर में कहा, मैडम, अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ देता हूं, रिक्शा ट्रैफिक में जल्दी निकल जाएगा। कुछ पल की झिझक के बाद आयशा ने हामी भर दी। वो रिक्शा में बैठ गई, एक मशहूर अभिनेत्री एक आम रिक्शा चालक के साथ। रास्ते भर हमजा चुप रहा। न उसने सेल्फी मांगी, न कोई निजी सवाल किया। उसकी नज़रें सिर्फ सड़क पर थीं। आयशा ने पहली बार महसूस किया कि खामोशी भी इज्जत हो सकती है। चैनल के दफ्तर पहुंचकर वो जल्दी से उतरी। पैसे देने लगी तो हमजा ने सिर्फ किराया लिया। उसने अतिरिक्त पैसे लेने से इनकार कर दिया। आयशा बोली, रख लीजिए, आपने मदद की है। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, मदद नहीं की मैडम, काम किया है। ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। वो अंदर चली गई और हमजा रिक्शा मोड़कर वापस निकल गया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। इंटरव्यू शुरू हुआ। सब ठीक चल रहा था, लेकिन ब्रेक के दौरान आयशा को एहसास हुआ कि उसका महत्वपूर्ण बैग अब वो सुबह रिक्शा चलाता और दोपहर में प्रोडक्शन हाउस जाता। शूटिंग सेट पर सबसे पहले पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता। कैमरा एंगल सीखता, लाइट समझता, स्क्रिप्ट पढ़ता। धीरे धीरे सब उसकी मेहनत को पहचानने लगे। कुछ लोगों ने आपत्ति भी की, एक रिक्शा चालक को इतना मौका क्यों? लेकिन आयशा ने साफ कहा, टैलेंट कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। एक समय ऐसा आया जब कंपनी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। खर्च कम करने की बात हुई और सबसे आसान नाम था हमजा। हमजा ने खुद इस्तीफा देने की पेशकश की। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कंपनी पर बोझ पड़े। लेकिन आयशा ने मना कर दिया। मुश्किल समय में साथ छोड़ देना आसान होता है, साथ निभाना मुश्किल। हमजा ने एक कम बजट फिल्म का विचार दिया, एक साधारण रिक्शा चालक की कहानी। जोखिम था, मगर उन्होंने कोशिश की। फिल्म रिलीज हुई और अप्रत्याशित रूप से सुपरहिट हो गई। दर्शकों ने उसे दिल से अपनाया। कहानी में सच्चाई थी। हमजा का नाम पहली बार बड़े पर्दे पर आया। वो घर जाकर माँ के पैरों में बैठ गया। अम्मी, मैंने कर दिखाया। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। सफलता के बाद भी हमजा नहीं बदला। सादगी वही रही। एक शाम शूटिंग के बाद दोनों समुद्र किनारे बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। आयशा ने पूछा,